हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे पद्मावत जायसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत के बारे में। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बिल्कुल इजी शब्दों में एक बार पढ़ने में ही आपको समझ में आ जाएगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से संबंधित वन लाइनर तथ्य के रूप में और सरल भाषा में यहाँ पे बताया गया है। पद्मावत की लिपि। पद्मावत की हस्तलिखित लिपि प्रतियां प्राय फारसी या अक्षरों लिपि में ही मिलती है। नायक का नाम और भेद। पद्मावत की 4 प्रतियों में मधुमालती के नायक का नाम खंडावत, कुंडावत, कड़ावत या गंधावत पढ़ा जाता है। जो ये पद्मावत की जो 4 प्रतियां मिली हैं, उनमें से एक मधुमालती है। मधुमालती के लेखक कौन है? मंजन है। तो उनका जो नायक है खंडावत, कुड़ावत, कड़ावत या गंधावत के रूप में पढ़ा जाता है। परंतु हिंदू विश्वविद्यालय BHU के पुस्तकालय की हस्तलिखित जो हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी लाइब्रेरी में उस जो हस्तलिखित प्रति में साफ तौर पर मनोहर का पाठ मिलता है। उस्मान का साक्ष्य। कवि उस्मान ने अपनी रचना चित्रावली में भी मधुमालती के नायक का नाम मनोहर ही लिखा था। यानी कि जो उस्मान ने अपनी रचना लिखी थी चित्रावली, उसमें भी मधुमालती के नायक का नाम क्या मिला? मनोहर। मधुमालती होई रूप दिखावा, प्रेम मनोहर होइत है आवा। बनारसी दास का ऐतिहासिक साक्ष्य। जो जैन कवि बनारसी दास ने भी अपने आत्मचरित्र अर्धकथानक में संवत 1660 के आसपास अपनी जीवनचर्या में बताते हुए लिखा है कि वे हाट बाजार जाना छोड़ घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती की पोथियों को पढ़ा करते थे। जो उनकी किताब थी, जो उनकी प्रतियां थी, उनसे संबंधित जो लिखे हुए पढ़ते थे, उन्हें वे क्या करते थे? उन्हें पढ़ते। नसरती की रचना। नुसरती ये दक्षिणी उर्दू जो दक्षिण के शायर नसरती ने संवत 1700 में मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क नाम से एक प्रेम कहानी लिखी थी। तो गुलशने इश्क नाम से किसने एक प्रेम कहानी लिखी थी? नसरती। किस सन में? 1700 ईस्वी। और ये जो कहानी लिखी गई थी गुलशने इश्क किस पुस्तक पर आधारित थी? मधुमालती पर आधारित की कहानी पर आधारित। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोइदी यानी कि मोइनुद्दीन के शिष्य थे। तो जायसी के गुरु कौन थे? मोइनुद्दीन, जिन्हें मोहिदी नाम भी कहा जाता था, शेख मोहिदी, और जायस नगर में ही रहते थे। आखिरी कलाम की रचना का काल। यह पुस्तक सन 936 हिजरी सन 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में फारसी अक्षरों में लिखी गई। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है। जायसी का जन्म वर्ष संकेत। आखिरी कलाम में जायसी ने लिखा, भा अवतार मोर नो सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। अर्थात जन्म 900 हिजरी माने तो उसके 30 वर्ष बाद उन्होंने कविता लिखनी शुरू की। पद्मावत का निर्माण काल जायसी के अनुसार सन 927 कथा आरंभ बैन कवि कहा। अर्थात पद्मावत की जो कथा का आरंभ कवि ने 927 हिजरी सन 1520 ईस्वी के लगभग किया था। दी गई पंक्तियों के संदर्भ में अर्थ है। जैन कवि बनारसी दास की पंक्तियां हैं जो मधुमालती मृगावती की प्रसिद्धि का प्रमाण मिलता है। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोए अचार। ये कहते हैं कि जब कवि जो मधुमालती और मृगावती की जो बेटी पोथियां, वे घर में बैठे बैठे कहीं हाट बाजार नहीं जाते थे, सिर्फ घर में बैठे बैठे मधुमालती और मृगावती की पोथियों को बार बार पढ़ते रहते थे। बनारसी दास जी ने अपने जीवन के एक समय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय संवत 1660 के आसपास के वे बाहर बाजार या हाट में कामकाज के लिए नहीं जाते थे, बल्कि घर पर ही बैठकर एकांत में मधुमालती और मृगावती जैसी अत्यंत लोकप्रिय सूफी प्रेम काव्यों की पुस्तकों की पोथियों को पाठ सस्वर वाचन उच्चार किया करते थे।
ये पंक्ति सिद्ध करती है कि अकबर और जहांगीर के काल में ये पुस्तकें आम जनता में कितनी प्रसिद्ध थी। जायसी की पंक्ति, आखिरी कलाम में से जन्म और उनके काल का संकेत मिलता है। इसमें कौन सी रचना में? आखिरी कलाम। तो यहाँ पे दिया गया उनके जन्म से संबंधित भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कभी बदी। भावार्थ है, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार इन पंक्तियों का ठीक ठीक रहस्य पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता, परंतु सामान्य अर्थ यह निकाला जाता है कि कवि का अवतार जन्म 9वीं सदी 900 हिजरी में हुआ था और जब उनकी उम्र 30 वर्ष से ऊपर थी तो 30 वर्ष ऊपर से तब उन्होंने क्या की? काव्य रचना, यानी कि काव्य की बदी करने लगे थे, काव्य रचना करने लगे थे और पुस्तक के कुछ पद उन्होंने बनाए। जायसी की पंक्तियां पद्मावत से ली गई हैं, रचना काल का प्रमाण मिलता है इनसे। सन 927 था, कथा आरंभ बैन कवि कहा। 927 हिजरी संवत में इनका जन्म हुआ और उसके 30 वर्ष बाद इन्होंने अपनी काव्य रचना लिखनी शुरू की। कवि जायसी स्वयं अपने अमर महाकाव्य पद्मावत के निर्माण की शुरुआत का समय बताते हुए कहते हैं कि जब हिजरी सन 927 लगभग 1520 ईस्वी था, तब मैंने इस पावन कथा के प्रारंभिक वचनों को की रचना, प्रारंभ मतलब आरंभ की थी, रचना की अर्थात इस ग्रंथ को लिखना शुरू किया था। इसको पद्मावत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य इतिहास, इसमें मलिक मोहम्मद जायसी के सहाय भक्त शेरशाह सूरी की प्रशंसा, पद्मावत के बांग्ला अनुवाद, उनके जीवन के अंतिम समय, शारीरिक रूप, उनकी 3 प्रमुख रचनाओं के परिचय और कबीर दास के साथ उनकी तुलनात्मक विशेषताओं का प्रमाणिक विवेचन है। सहायक यानी कि उस समय के राजा का समय। जायसी ने पद्मावत में अपने समय के शासक शेरशाह सूरी की प्रशंसा की शैली में की थी। मसनवी शैली के अनुसार कि पद्मावत का निर्माण काल विवाद, शेरशाह का शासन सन 1540 ईस्वी यानी कि 947 हिजरी में शुरू हुआ। शुक्ल जी ने के अनुसार जायसी ने ग्रंथ का कुछ भाग 1520 ईस्वी में बनाया था और इसे 19 या 20 वर्ष पीछे शेरशाह के समय में पूरा किया। पद्मावत का बंगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर फगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो जाला यानी कि आलो उजाला नामक कवि से इसका क्या कहता, पद्मावत का बंगला में अनुवाद किया था। इम्पोर्टेंट है ये, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है कि पद्मावत का बंगला में अनुवाद किसने किया था? तो आला उजाला नामक कवि ने। पाठभेद 27 बनाम 47 यानी कि फारसी की लिपि में 27 को 27 और 47 एक जैसे लिखे जाते हैं। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि लोगों ने भूल से 47 को 27 पढ़ लिया है। राजकीय सम्मान, जायसी अपने समय के सिद्ध फकीर थे और अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान सम्मान था। मृत्यु स्थल, जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से दो मील दूर एक जंगल में रहा करते थे जहां उनकी मृत्यु। शारीरिक रूप और शेरशाह की हंसी, जायसी एक आंख से काने और देखने में क्या लगते थे? कुरूप थे। कहते हैं शेरशाह उन्हें देखकर हंसा था, जिस पर जायसी ने एक पंक्ति लिखी थी, मोही का हसेसी की कोहो रही, तुम मुझ पे क्या हंस रहे हो? तुम मुझ पर हंस रहे हो या उस कुम्हार पर जिसे ईश्वर पर जिसने मुझे बनाया है? यानी कुम्हार की तुलना किसे? ईश्वर ने। तुम मुझ पे नहीं हंस रहे हो बल्कि उस पे हंस रहे हो जिस कुमार ने मुझे बनाया, जिसने मुझे ये शरीर दिया। तो जायसी की ये बात सुनकर शेरशाह को कुमार जिसने मुझे बनाया। जायसी की 3 प्रमुख पुस्तकें हैं। पद्मावत जायसी की अक्षकृति का मुख्य आधार जो प्रेम की पीर से भरा है। इम्पोर्टेंट है, तीनों ही रचना इनकी इम्पोर्टेंट है। अखरावट, इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तथ्य, ईश्वर, सृष्टि, जीव से भरी चौपाइयां कही गई हैं। इन पंक्तियों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अखरावट में किन का वर्णन किया गया? तो वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों का इनमें वर्णन किया गया। आखिरी कलाम में कयामत से यानी कि प्रलय का वर्णन किया गया है। कबीर
बनाम जायसी। शुक्ल जी का मत है, कबीर की झाड़ फटकार हिंदुओं और मुसलमानों को चिढ़ाने वाली सिद्ध हुई, हृदय को स्पर्श करने वाली नहीं। इसके विपरीत जायसी ने अपनी भावपूर्ण कविताओं से मनुष्य मनुष्य के बीच के रागात्मक संबंध और प्रेम को व्यक्त किया। पंक्तियां हैं, शेरशाह सूरी की प्रशंसा में लिखी गई पंक्तियां। सहाय वक्त स्तुति। शेरशाह दिल्ली सुल्तानू, चारों खंड तपे जस भानु, वही छाछ राज ओ पाटू, सब राजा भुई धरा ललाट। भावार्थ है इन पंक्तियों का। जायसी कहते हैं कि दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी हैं, जिनका तेज और प्रताप चारों दिशाओं यानी खंडों में सूर्य भानु की तरह तप रहा है। राज सिंहासन और छत्र उन्हीं को शोभा देते हैं। उनके प्रताप के सामने संसार के अन्य सभी राजाओं ने भूमि पर अपना मस्तक, ललाटू का अर्थ है मस्तक, ललाटू मस्तक, और भूमि भुई टेक दिया, अर्थात उनकी अधीनता स्वीकार कर लिया। बंगला अनुवादक आलो जाला की पंक्ति का कालक्रम की पुष्टि। शेख मोहम्मद जती जखन रचिल ग्रंथ संख्या सप्तविंशम नवशत। बांग्ला कवि आलो जाला पद्मावत का अनुवाद करते समय मूल ग्रंथ की रचना का काल का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जब जखन यति, जखन का अर्थ है यति, सिद्ध पुरुष शेख मोहम्मद जायसी ने इस ग्रंथ की रचना की, तब हिजरी संख्या सप्तविश और नवशत, सप्तविश और नवशत अर्थात 927 हिजरी थी। यह बंगला प्रति भी 927 हिजरी वाले पाठ का ही समर्थन करती है। सूफी कवियों का योगदान कुतुबुन, जायसी आदि से संबंधित रहा। कुतुबुन ने और जायसी का। इन कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए सामान्य जीवन की ऐसी दशाओं को सामने रखा जिसका हर मनुष्य के हृदय पर एक जैसा प्रभाव पड़ता है। इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को आमने सामने लाकर उनके बीच के अजनबीपन को मिटाने का महत्वपूर्ण काम किया। मुसलमान होते हुए भी इन्होंने हिंदुओं की कहानियां हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता के साथ कही। पद्मावत की विशेषताएं। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा अपनी पूर्ण प्रौढ़ता मैच्योरिटी को प्राप्त होती है और यह इस परंपरा का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस महाकाव्य में इतिहास और कल्पना का सुंदर मिश्रण है। इसका पूर्वार्ध पहला भाग पूरी तरह काल्पनिक है, जबकि इसका उत्तरार्ध दूसरी भाग ऐतिहासिक आधार पर टिका हुआ है। यानी कि ये जो कथन है ये बार बार कथनार और कथन में पूछे जाते हैं, कथन और तर्क में, तो ये इम्पोर्टेंट है। पहला भाग पूर्वार्ध यानी कि पहला भाग काल्पनिक है और दूसरा ऐतिहासिक। पद्मावत की कथा की संक्षेप कहानी की शुरुआत। पद्मावत का परिचय। सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती रूप और गुणों में संसार में अद्वितीय थी, यानी कि उससे सुंदर कोई नहीं थी। हीरामन तोता जो सुआ है, सुआ का अर्थ है तोता। पद्मावती के पास हीरामन नाम का एक बातूनी और बुद्धिमान तोता था। एक दिन जब वह पद्मावती से उसके योग्य वर न मिलने की बात कर रहा था, तब राजा ने सुन लिया और क्रोधित हो गए। राजा के डर से तोता वहां से उड़ गए। रत्न सेन तक पहुंचना, यानी कि जब तोता रत्न सेन तक कैसे पहुंचता, उड़ते हुए तोते को एक बहेलिया ने पकड़ लिया और चित्तौड़ के एक ब्राह्मण को बेच दिया। उस ब्राह्मण से चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने उसे 1 लाख रुपए देकर खरीद लिया। इसको, जो पद्मावती का तोता था उसको। नागमती का घर। राजा रतसेन की रानी नागमती को अपने रूप पर बहुत घमंड था। उसने तोते से पूछा, क्या संसार में कोई उसके जैसी सुंदरी है? तोते का जवाब। तोते ने हंसकर कहा, नागमती और सिंगल द्वीप की पद्मनी यानी पद्मावती के रूप में दिन और अंधेरी रात का अंतर है।
से डरकर रानी नागमती ने तोते को मारने का आदेश दे दिया, लेकिन दासी चेरी ने उसे छिपाकर जीवित रखा। राजा रतनसेन की सिंगल द्वीप यात्रा और विवाह योग साधन का संबंध। योग साधना और प्रस्थान। हीरामन तोता से पद्मावती के रूप का वर्णन सुनकर राजा रतनसेन मूर्छित हो गए और वियोग में व्याकुल होकर जोगी यानी कि योगी बन गए और उनके साथ 16,000 राजकुमार भी जोगियों के वेश में सिंगल द्वीप के लिए निकल पड़े। मंदिर में तपस्या। अनेक कष्ट झेलकर वे सिंगल द्वीप पहुंचे। रतनसेन वहां शिव के एक मंदिर में बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने में लगे। प्रथम मिलन और मूर्छा। श्री पंचमी के दिन जब पद्मावती शिव पूजन के लिए आई तो राजा रतनसेन उनके रूप को देखते ही मूर्छित हो गए और दर्शन का पूरा लाभ नहीं उठा पाए। जागने पर वे बहुत अधीर हुए। गढ़ पर चढ़ाई और युद्ध का वर्णन। पद्मावती के संदेश अनुसार रतनसेन ने शिव से सिद्धि प्राप्त कर रात में सिंगलगढ़ में घुसने का प्रयास किया, लेकिन पकड़े गए। राजा गंधर्व सेन पद्मावती के पिता उन्हें सूली देने जा रहे थे कि तभी 16,000 जोगियों ने गढ़ को घेर लिया और स्वयं महादेव और हनुमान आदि देवताओं ने जोगियों की सहायता की, जिससे गंधर्व सेन की सेना हार गई। विवाह। शिव को पहचानकर गंधर्व सेन ने उनके पैरों पर गिर पड़े और रतन सेन के साथ पद्मावती का विवाह कर दिया। इसके बाद दोनों चित्तौड़गढ़ वापस आ गए। अब रतन सेन और पद्मावती का क्या हो गया? विवाह हो गया था। विवाह होने के बाद वे वापस चित्तौड़गढ़ आते हैं। राघव चेतन का निष्कासन और अलाउद्दीन से संधि। राघव चेतन का छल। रतनसेन की सभा में राघव चेतन नामक एक पंडित था जिसे यक्षिणी सिद्धि थी। उसने छल से प्रतिपदा को द्वितीय कहकर आसमान में चंद्रमा दिखा दिया। इस धोखे के कारण राजा ने उसे देश निकाला दिया था। अलाउद्दीन का हस्तक्षेप। राजा से बदला लेने के लिए राघव चेतन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचा। उसने दान में मिले पद्मती के कंगन दिखाकर उसके अद्वितीय रूप की प्रशंसा की। चित्तौड़ की घेराबंदी। अब उस पद्मावती के रूप का वर्णन सुनकर अलाउद्दीन ने क्या किया? चित्तौड़ को घेर लिया चारों तरफ से। अलाउद्दीन ने पद्मावती को मांगने के लिए रतन सेन को पत्र भेजा। राजा के मना करने पर अलाउद्दीन ने कई वर्षों तक चित्तौड़ को घेरे रखा, पर वह उसे जीत न सका और दर्पण में रूप के दर्शन। अब अलाउद्दीन को पद्मावती के एक दर्पण पे थोड़ी सी झलक, उसके पद्मावती के रूप की झलक दिख जाती है। अंत में अलाउद्दीन ने छल से संधि का प्रस्ताव भेजा और राजा का मेहमान बना। राजा के साथ शतरंज खेलते समय उसने सामने रखे एक दर्पण शीशे में पद्मावती के रूप की एक झलक देखी तो देखते ही वह मूर्छित हो गया। इतना सुंदर रूप था कि जो भी पद्मावती के रूप को देखता था पहली बार में मूर्छित हो जाता था, बेहोश हो जाता था रूप को देखकर। इतनी सुंदर थी पद्मावती। राजा रतन सेन की गिरफ्तारी। जब अलाउद्दीन वापस लौट रहा था तब शिष्टाचार के नाते राजा रतन सेन उसे भारी फाटक तक पहुंचाने गए। वहां अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों ने धोखे से राजा को पकड़ लिया और बंदी बनाकर दिल्ली ले गए। यह समाचार सुनकर पद्मावती पद्मिनी अत्यंत व्याकुल हो गई और गोरा बादल की वीरता और राजा की मुक्ति इस प्रकार करते। ये गोरा बादल क्या थे? राजा के दो वीर योद्धा थे जिन्होंने राजा को मुक्त कराया था। किससे? अलाउद्दीन से। छल की योजना। राजा रतन सेन को दिल्ली से छुड़ाने के लिए गोरा और बादल नामक दो वीर क्षत्रिय सरदारों ने एक योजना बनाई। वे 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली पहुंचे। कौन? गोरा और बादल। राजा की रिहाई। उन्होंने बादशाह को संदेश भेजा कि पद्मिनी आत्मसमर्पण से पहले अपने पति से मिलना चाहती है। किसके पास संदेश भेजा था? अलाउद्दीन। अपने पति से मिलना चाहती है। अनुमति मिलते ही एक ढकी हुई पालकी राजा की कोठरी के पास रखी गई, जिससे एक लोहार ने निकलकर राजा रतनसेन की बेड़ियां काट। गोरा का बलिदान।
अब गोरा ने राजा को छुड़ाने के उसमें छुड़ाते हुए राजा की रक्षा करते हुए इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है गोरा की। तो रतनसेन घोड़े पर सवार होकर सुरक्षित निकल गए। शाही सेना को पीछे आते देख वृद्ध गोरा ने कुछ सिपाहियों के साथ उनका रास्ता रोका और वो वीर गति को प्राप्त, जबकि बादल राजा को लेकर चित्तौड़ पहुंच गए। राजा रतनसेन की मृत्यु और जोहर किस प्रकार हुआ। कुंभलनेर से युद्ध। चित्तौड़ आने पर पद्मिनी ने राजा को बताया कि उनकी अनुपस्थिति में कुंभलनेर के राजा देवपाल ने उनके पास दुटी यानी कि संदेशवाहक भेजकर अपमान करने का प्रयास किया। क्रोधित होकर रतनसेन ने कुंभलनेर पर चढ़ाई कर दी। इस लड़ाई में देवपाल और रतनसेन दोनों ही मारे गए। सती जोड़। रतनसेन का शव जब चित्तौड़ लाया गया तो उनकी दोनों रानियां, कौन कौन थी दोनों रानियां, नागमती और पद्मावती, हंसते हंसते पति की चिता में बैठकर सती हो गई। तो उस समय क्या होता था, सती का भी वहां पर प्रभाव था, देखने को मिलता है। अलाउद्दीन की निराशा। इसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना के साथ चित्तौड़ पहुंचा तो उसे वहां केवल राख का ढेर मिला। पद्मावत का आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रतीक अलगेरी। जायसी ने ग्रंथ के अंत में स्पष्ट किया कि यह केवल एक लौकिक कहानी नहीं बल्कि इसके पात्र आध्यात्मिक प्रतीकों को भी दर्शाते हैं। तन चित्तौ मन राजा कीना। चित्तौड़ की तुलना किससे गई, मानव शरीर तन का प्रतीक माना गया और राजा रतनसेन को मन का प्रतीक माना गया। यह सिंगल बुद्धि पदमनी चीना। सिंगल द्वीप को हृदय का प्रतीक और पदमनी को बुद्धि परमात्मा का प्रतीक माना गया। गुरु जो सुआ थे, जो तोता थे, जय पंथ देखावा। तो हीरामन तोता को गुरु के रूप का प्रतीक बताया गया जिसने ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। नागमती ये दुनिया का धंधा। रानी नागमती सांसारिक प्रपंच और माया का प्रतीक है। राघव दूत सोई शैतान। राघव चेतन शैतान का था प्रतीक है जो मार्ग से भटकाता है। माया अलाउद्दीन सुल्तान। सुल्तान जो अलाउद्दीन थे वो माया मोह के प्रतीक के रूप में दिखाए गए। साहित्य और काव्यगत विशेषता। इस रचना की शैली फारसी की मसनवी शैली इसकी रचना फारसी की मसनवी शैली पर आधारित है, लेकिन इसमें श्रृंगार और वीर रस का वर्णन भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार हुआ। रूप का वर्णन। पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए जायसी ने अलौकिक भावना को व्यक्त किया, जैसे दिए गए पदों में बालों की तुलना मेघ घटा से और मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। आध्यात्मिक प्रतीकों की पंक्तियां। जायसी का दर्शन। तन चित्रौ मन राजा कीना, हिय सिंगल बुद्धि पद्मनी चीना। गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती ये दुनिया धंधा, बाचा सोई एन ही चित बांधा। राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तान। अब इन पंक्तियों का अर्थ जायसी स्पष्ट करते हैं कि इस कहानी के पात्र में केवल ऐतिहासिक काल मनुष्य नहीं है, बल्कि वे गहरे आध्यात्मिक सत्यों के प्रतीक है। पहली पंक्ति है, तन चित्तौ मन राजा कीना, यानी कि चित्तौड़गढ़ मानव का शरीर और तन राजा का, ये हम कर चुके हैं। यह बुद्धि का और प्रतीक सात्विक का। गुरु जो तोता था वो गुरु के रूप में। नागमती दुनिया धंधा राजा प्रपंचा माया से संबंधित बंधनों का है। राघव दूत सोई शैतान। राघव जो चेतन है वो शैतान का प्रतीक है जो साधक को सीधे रास्ते से भटकाता है। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक जो बलपूर्वक ईश्वर पद्मावती को अपनी चेरी बनाना चाहता था। पद्मावती का सौंदर्य वर्णन। सरोवर तीर प्रसंग। यह प्रसंग तब का जब पद्मावती अपनी सखियों के साथ तालाब सरोवर के किनारे स्नान करने आती है और अपने केस बालों को खोलती है, तब उनकी तुलना। सरोवर तीर पद्मनी आई, गोपा छोरी केस मुखलाई। शशि मुख पर अंग मलय गिरी बासा, नागिन झापी लिनु चहु पासा। ओने घटा परिछंग जग छा, शशि के शरण लिन जनु राहा। भूली चकोर दीठी मुख लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा।
भावार्थ है, जायसी ने यह पद्मावत के अलौकिक और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत चित्रण किया। सरवर तीर पद्मनी आई। जब पद्म जब पद्मावती सरोवर के किनारे आई तो उन्होंने अपने बालों को का जूड़ा खोलकर बालों को मुक्त किया तो चारों तरफ एक जादुई वातावरण सा बन गया। शशि मुख अंग मलय ग्रीबासा, उनका मुख चंद्रमा शशि के समान सुंदर और उनके शरीर से मलय पर्वत के चंदन जैसी अलौकिक सुगंध आ रही थी। उनके खुले हुए घने काले बाल ऐसे लग रहे थे जैसे काली नागिनों ने उनके गोरे मुख को चारों तरफ से घेर लिया हो। यानी कि उनके बाल काले बालों की तुलना किससे गई है? काली नागिनों से। उन्हीं घटा परी जग छा, उनके काले बाल जब पीठ पर फैल गए तो ऐसा लगा मानो आसमान से काली घटा बादल उमड़ आई और पूरे संसार में उसकी छाया पड़ गई हो। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो राहु ने चंद्रमा यानी पद्मावती के मुख की शरण ले ली। भूली चकोर दीठी मुख लावा, चकोर पक्षी जो केवल चंद्रमा को देखता वह भी भ्रमित हो गया कि वे चंद्रमा को देखा या पद्मावती को। जब उसने देखा कि घने काले बादलों वालों के बीच में एक चमकता हुआ सुंदर चंद्रमा पद्मावती का मुख दिखाई दे रहा है तो वह भी क्या हो गया? अपनी सुध बुध खोकर एकटक उनके मुख को निहारने। भाग एक में जायसी द्वारा रचित पद्मावती की पंक्तियां और उनका भाव। इस भाग में पद्मावती के विरह और राजा रथसेन की कठिन साधना यात्रा का वर्णन करने वाली दो कड़वक काव्य अंश दिए गए हैं। अंश में पद्मावती का विरह वर्णन वरुणी वर्णो। जायसी ने यह पद्मावती की आंखों की पलकों और बरौनियों का ऐसा वर्णन किया मानो वे विरह के तीखे बाण जिससे पूरी सृष्टि घायल है। बरूनी का बरनो झमी बनी साधे बान जानू दुई आनी, उन बाने अस को चोने मारा वेदी रहा संग्रो संसार। गगन रखता जो जाही न गने वे सब बान होही के हन, धरती बान वेदी सब राखी साखी ठाड़ देही सब साखी, रोम रोम मानुष तन ठाड़े सोतई सुत वेद अस गाड़े, वरुणी बन बान अस ओपै पेंदे रन बन ढाक, सोजई तन सब रोवा पखई तन सब पाक। भावार्थ है, पलकों के बाण। कवि कहते कि मैं पद्मावती की आंखों की बरौनियों का क्या वर्णन करूं, ऐसी सजकर खड़ी है मानो दो सेनाएं दोनों आंखें तीर कमान साधे खड़ी है। यानी कि दोनों आंखों की तुलना किसी से की गई है? तीर कमानों से। संसार का बिंदना, उन विरह रूपी बाणों से इस संसार में भला कौन अछूता रहा। उसने तो पूरे संसार को अपने तीखेपन से बींध कर यानी कि घायल कर दिया। बींधना मीन्स घायल करना। आकाश के तारे, आकाश में जो अगिनत लाल तारे दिखाई देते हैं वे और कुछ नहीं बल्कि पद्मावती की आंखों से छूटे हुए विरह के वे बाण हैं जो ऊपर जाकर टिक गए हैं। अब तारों की तुलना क्या करती? पद्मावती के विरह का वर्णन किया गया है कि जो विरह पद्मावती का आंखों से जो विरह दिख रहा है वो मानो ऐसा लग रहा है जब वे विरह के जो आंसू है जो टूटकर ऊपर आकाश में तारों में समा गए। धरती के वृक्ष, धरती पर जो सीधे खड़े पेड़ और वनस्पतियां हैं वे इस बात की गवाह या साक्षी हैं कि वे भी इन विरहवानों से बिनकर जमीन पर जड़ हो गए हैं, वे भी घायल हो गए। मानव और पशु पक्षी, मनुष्य के शरीर का एक एक रोया जो सीधा खड़ा है वह ऐसा लगता है मानो विरह के तीखे तीरों ने सुत सुत यानी कि रेसे को गहराई से छेद दिया हो, हर एक रेसे को बारीक से गहराई से छेद दिया हो। जंगलों के ढाक लाश के वृक्ष, मनुष्यों के रोम और पक्षियों के पंख, ये सब उसी विरह बांध से विदे होने के कारण ऐसे ही रूप में ये दिखाई दे रहे हैं। रतन सेन का कठिन साधना मार्ग वही मिलान जो पहुंचे। अब यहाँ राजा रतन सेन के सिंगल द्वीप जाने के मार्ग में वाहन ने सूफी साधक की ईश्वर प्राप्ति की राह में आने वाले विकारों काम क्रोध लोभ आदि और बाधाओं का वर्णन किया गया है। ओही मिलान जो पहुंचे कोई, ओही मिलान जो पहुंचे कोई,
तब हम कहब पुरुष भल होई। है आगे पर्वत के बाटा, विषम पहाड़ अगम घाटा। बीच बीच नदी खोर नारा, थामी ठाव बैठ बट पारा। सच्चा साधक जैसी कहते हैं कि उस परम सता ईश्वर पद्मावती के मिलाप के मार्ग पर यदि कोई कठिनाइयों को पार करके पहुंच जाता है, तब हम मानेंगे कि वह वास्तव में एक उत्तम और सच्चा पुरुष साधक है। यानी कि इतना कठिन था पद्मावती के पास पहुंचना, इतने कठिन दुर्गम रास्ते थे। दुर्गम रास्ता क्योंकि आगे का रास्ता पर्वतों से भरा है, वहाँ अत्यंत विषम कठिन पहाड़ है और बहुत ही अगम्य, जहाँ जाना मुमकिन न हो घाटियां हैं। और घाटियों में क्या है, रस्तों में क्या है, लुटेरे हैं, मार्ग में लुटेरे हैं, जो एक सबसे बड़ा दोष है। रास्ते के बीच बीच में गहरी नदियां हैं, गुफाएं, खोन, नाले। इतना ही नहीं, जगह जगह पर बट पारे रास्ता लूटने वाले डाकू बैठे हैं। आध्यात्मिक संदर्भ में ये डाकू मनुष्य के भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार हैं, जो साधक को भटका देते। सूफी कवि उस्मान और चित्रावल। इस भाग में आचार्य रामचंद्र सूफी के हिंदी साहित्य का इतिहास से कवि उस्मान का प्रामाणिक परिचय दिया। तो आज हमने करा पद्मावती से संबंधित। कल हम करेंगे भाग 2 में सूफी कवि उस्मान और चित्रावली से संबंधित परिचय, उनकी रचनाएं आदि। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको संपूर्ण